ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुरं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। 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 या कुंदंतु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताविता या वीणा मृदंग मंदितिकरा या पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर भूदेवी सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेष जयापा। ओम श्री गणेशाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशी विभूषित करान नवनीदाभात पीतांबरा ब्रह्मणीं फलादरोष्टात् पूर्णेन सुंदर मुखावत विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किं महत्तमहं विजाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना नारायण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्ति परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ एकादशोध्याय 9वां स्कंद का 11वां अध्याय भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अध्यर्व को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु, आप
आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञानांधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इसी प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और सुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उन सब का धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुबन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वो पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर ग्रहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडक बन के कांटों से बिंद गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है।
उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निजजनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मद कणों से सिंचे रहते, ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, बिहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनमालों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लाकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही बराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान
फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वैदुर्ज मणि के थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर पदम भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वादशोध्याय, 9वां स्कंद का 12वां अध्याय। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धन्वा, क्षेम धन्वा का देवानीक और देवानीक का अनीह, अनीह का पारयात्र, पारयात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरसन का जन्म हुआ। अमरसन का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह्व और विश्वसाह्व का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र हुआ बृहद्वल। परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्स वृद्ध और वत्स वृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिबाक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दिबाक का वीर सहदेव और सहदेव का बृहदस्व और बृहदस्व का भानुमान और भानुमान का प्रतीकास्व और प्रतीकास्व का पुत्र होगा सुप्रतीक। सुप्रतीक का मरुदेव और मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर और पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित। अमित्रजित से बृहद्राज और बृहद्राज से बरही, अब बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद और शुद्धोद का लांगल और लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र होगा क्षुद्रक। क्षुद्रक से रणक और रणक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्रा हीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। 9वां स्कंद का 13वां अध्याय। राजा नील के वंश का वर्णन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे
तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, जनक का उदा बसु, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात और देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर का सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यस्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक से कृतिरथ से देवमीढ़ और देवमीढ़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात और कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा
और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ ह्रस्वरोमा। इसी ह्रस्वरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर यानी कि हल के अग्रभाग यानी फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उसका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशध्वज और कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशिध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित केशिध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशिध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतद्युम्न था। शतद्युम्न से सूचि, सूचि से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज और अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेम, अरिष्टनेम से सुतायु, सुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समरथ और समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का बस्वनंत, बस्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का सुत, सुत का जय और जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक और सुनक का बीतहव्य और बीतहव्य का धृति और धृत का बहुलास्व और बहुलास्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महाबसी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे रक्षरपरं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देहि प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादात् शुश्रूषवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। कायेन वाचा मनसेन जेन्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।